के कारण लोग मरते रहे हैं और भारतवर्ष अपनी शांति प्रियता के कारण अनेक उपाय करता रहा, लेकिन जब कोई भी उपाय नहीं बचता और आतंक का इतना क्रूर रूप देखने को मिले कि सामने महिला के उसके पति को गोली मारी जाए और साथ में कह दिया जाए कि कह देना नरेंद्र मोदी को, अपने देश के प्रधानमंत्री को, तो ये एक बड़ी चुनौती थी जिसका मुकाबला करने के लिए भारत ने केवल मात्र उन्हीं स्थानों पर बदला लेने के लिए नहीं बल्कि सर्जरी करने के लिए हमारे देश की तीनों सेनाओं ने जिस तरह से टारगेट को ध्यान में रख कर के प्रहार किया, तो ये आतंक की कमर को तोड़ने के लिए प्रहार था। उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान सामने आकर मुकाबला करने को तैयार हो गया, तो भारत ने अपनी शक्ति का जैसे पुरजोर प्रयोग किया, तो थोड़ी देर के बाद ही हमारे शत्रु देश की कमर टूट गई और वो शांति का झंडा लेकर खड़ा हो गया। तो दिखाई देता है कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं है। अब हम चांद सितारों तक अपना झंडा लेकर के गए हैं और कहना चाहिए कि किसी के झंडे में चांद सितारे होंगे, हम तो चांद सितारों तक पहुंच गए हैं। इस देश में कभी एक सुई भी नहीं बनती थी, आज हमारे सैटेलाइट ऊपर पहुंचे गए हैं। एक आर्थिक रूप में हम लोग बहुत ही मजबूत देश बन चुके हैं और पूरे विश्व में हमारी सेना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चौथे नंबर पर हमारी सेना आती है। तो शक्ति में भी, समृद्धि में भी और शौर्य में भी हम लोग आगे बढ़े हैं। तो आतंकवाद का किसी भी तरह से खात्मा होना चाहिए, क्योंकि यह विकास को रोकने वाली चीज़ है। और याद रखने वाली बात है कि किसी भी देश का विकास यदि होता है तो शांति से ही होता है, और शांति स्थापना करने के लिए कभी कभी अशांति उत्पन्न करने वाले कारणों को भी दूर करने के लिए काम करना होता है। क्योंकि आप कितना भी विकास कर लीजिए और कितनी भी शांति की बातें कर लीजिए, जब अशांति उत्पन्न करने वाले लोग सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो फिर आपकी न शांति काम करती न आपका विकास काम करता। इसलिए कभी कभी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, और इस बार हमारी तीनों सेनाओं ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री के संकल्प ने एक अच्छा सर्जरी वाला कार्य किया है। इसके लिए हम उनको बधाई देना चाहेंगे।